चुनाचे अपनी पैगम्बरी की इब्तिदा में 40 दिन की रियाजत और इबलीस के ज़रिया की जाने वाली आजमाइश में कामयाबी उसी रूहानी ताकत की बदौलत थी जो रूहुल कुदस का अतिया थी। अपने दौरे पैगम्बरी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुख्तलिफ़ मसाइब का बर्दाश्त करना, उनका यकीनो खुद एतमादी और उससे बढ़कर उनकी मसीहाई के मोजज़ात इसी रूहुल कुदस की क़ुव्वत का करिश्मा थे। ईसाइयों के नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मरने के बाद जी उठना भी खुदा के हुक्म से इसी रूहुल कुदस के ज़रिया से था। दोबारा ज़िंदा हो जाने पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंसानी जामा की कसाफत को उतार फेंक कर रूहुल कुदस में सर तासर गरक एक नूरानी जिस्म के साथ ज़ाहिर हुए। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और रूहुल कुदस तकरीबन एक हो गए थे। अगरचे दीनियाती एतबार से उनको एक दूसरे का मुतरादफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमली एतबार से उनमें से एक से बहरावर होना दूसरे से बहरावर होना था। और अहदनामे जदीद के मुख्तलिफ़ मुरत्तबीन खुसूसन पोलस ने अपने खतूत में मुस्तकिल मबऊस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और रूहुल कुदस को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया है। बल्कि एक मौका पर तो पोलस ने यहाँ तक कह दिया है कि और खुदावंद यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूह है, और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है। ग्रंथियो दोम बाब सोम आयत 17। इसी तसव्वुर का नतीजा ये अकीदा था कि अपने नज़ूल के बाद ईसाई कलीसा में रूहुल कुदस की मौजूदगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी है, जो क़यामत के करीब अपने दोबारा जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर होने तक इसी सूरत में अपने मुतक़िदीन को फैज़ पहुँचाते और उनकी रहनुमाई करते रहेंगे। ईसाई नुक्ता नज़र से इस फैज़ का हुसूल बपतिस्मा लेकर ईसाई कलीसा में शामिल हुए बगैर मुमकिन नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के तकरीबन 10 दिन बाद जब हवारी यहूदी त्यौहार शवूस के लिए एक घर में जमा थे, रूहुल कुदस हस्बे वादा उन पर नाज़िल हुआ और उनको जोशो सरमस्ती से भर दिया। रसूलों के अमाल में इस वाक़या के असरात के तौर पर कई गैर मामूली बातें बताई गई हैं। मसलन आंधी का जन्नाटा सुनाई देना, आग के शोलों का दिखाई देना और हवारियों में से हर एक पर ठहर जाना, हवारियों का अजनबी ज़ुबानें बोलने लग जाना वगैरह। लेकिन रूहुल कुदस के नज़ूल का बड़ा फ़ायदा अखलाकी और रूहानी था, जिसके सबब हवारियों को कामिल यकीन और ईमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत में नई बसीरत, उनकी उलूही हकीकत और उनके मसीह होने का वाज़े इंकशाफ, मुक़द्दस किताबों की पेशीन गोइयों के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर मुंतविक होने का इल्म, मसाइब व मुश्किलात में इस्तक़लाल और बर्दाश्त, मुख्तलिफ़ नौ करामात और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह मसीहाई की सलाहियत, मौसर क़ुव्वत बयान व अमल और मुस्तक़बिल के बारे में पेशीन गोइयाँ करने का इल्म वगैरह हासिल हुआ। उस वक्त से रूहुल कुदस ईसाई कलीसा यानी ईसाइयों की जमात में मुकीम हो गया और इस जमात के रहनुमा होने की हैसियत से हवारियों के ज़रिया नए ईसाई होने वालों को बख्शा जाने लगा। हवारियों में ये सलाहियत भी थी कि वो जिसको मुनासब समझते अपना खलीफा बना सकते थे, और वो भी उनकी तरह बपतिस्मा यानी बैत की रस्म पूरी करा के रूहुल कुदस को दूसरों तक पहुँचा सकता था। रूहुल कुदस के नज़ूल के बाद ईसा अलैहिस्सलाम की हस्बे हदायत हवारी तुंदही के साथ तबलीग के काम में मसरूफ़ हो गए और उन्होंने पूरी जुरत और बेबाकी से न सिर्फ यरूशलेम और मुख्तलिफ़ शहरों में आबाद यहूदियों के दरमियान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मसीहाई, उनकी उलूही हकीकत और उनके ज़रिए अनकरीब कायम होने वाली आसमानी बादशाहत में शिरकत की दावत देनी शुरू कर दी, बल्कि हवारियों में से चंद ने गैर यहूदी अक़वाम के लोगों को भी इस दावत में शरीक कर लिया और उनको बपतिस्मा देकर ईसाई बनाने लगे। इस अमर में कोई शुबा नहीं कि इन हवारियों और इब्तदाई ईसाई जमात के नज़दीक क़यामत बहुत जल्द आने वाली थी, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा वापसी और आसमानी बादशाहत के क़याम में, जिसमें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतक़दीन उनके साथ हुक्मरानी में शरीक रहेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा देर नहीं थी। इनमें से बहुतों को यकीन था कि जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनसे वादा भी किया था कि वो ये सब वाक़यात अपनी ज़िंदगी में ही देख लेंगे। बहरहाल इस यकीन के साथ जिसने उनके जोशो खरोश और ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा ही किया था, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस खुशकिस्मती में शरीक करने के लिए दिन रात तबलीग के काम को जारी रखा और बड़ी तादाद में लोगों को ईसाई बनाते गए। इसी इब्तदाई दौर में ईसाइयत के फैलने के साथ ये मसला भी बाकायदा तौर पर सामने आ गया कि जो चंद हवारियों ने गैर यहूदियों को इस रूहानी दावत में शरीक कर लिया है, ये कहाँ तक जायज़ है, और आया कि गैर अक़वाम के लोग भी आसमानी बादशाहत में शरीक हो सकते हैं या
ये सिर्फ यहूदी नयाद लोगों के लिए मखसूस है। यहाँ ये उमूर पेश नज़र रहने चाहिए कि यहूदी हमेशा से अपनी नस्ली और मजहबी इफ्तिखार पर यकीन रखते हैं। वो दीगर अक़वाम को ना सिर्फ हकीर व कमतर बल्कि खुदा की रहमत व बरकत से बाहर भी समझते थे। मसीह का तसव्वुर इसी मजहबी और कौमी बरतरी को साबित कर दिखाने का सहारा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों में इस्लाह व तरबियत का काम करते रहे। अब जबकि उनमें से कुछ यहूदियों पर जो कि ईसाई हो गए थे ये साबित हो गया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही उनके मसीह थे, तो गोया ये बात भी ज़ाहिर हो गई थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए ही यहूदियों को वो खैर व बरकत और कामयाबी यानी गो रूहानी नोयत ही की सही मिलने वाली थी, जिसका कदीम मुक़द्दस किताबों में वादा किया गया था। इसलिए उन यहूदी अवाम के सामने जिन्होंने ईसाईयत को कबूल कर लिया था, लाजमन ये सवाल पैदा हुआ कि एक ऐसी खैर व बरकत में जो हमेशा सिर्फ बनी इसराइल के लिए मखसूस समझी जाती रही है, गैर यहूदी किस तरह शरीक हो सकते हैं। अब तक जो यहूदी भी ईसाई बने थे उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक मूसवी शरीयत के साथ साथ ईसाईयत को कबूल किया था। चुनांचे उन्होंने और ख़ास तौर पर उन ईसाइयों ने जो यहूदियों के तबका उलमा में से ईसाई बने थे, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दीगर अक़वाम के लोग जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के साथ साथ खतना और मूसवी शरीयत को भी पूरे तौर पर नहीं अपनाएंगे, उनकी निजात नहीं होगी। इसके बरखिलाफ़ अहम हवारी जिनमें उनका रहनुमा पतरस भी शामिल था, ये तसव्वुर रखते थे कि निजात का इन्हिसार सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने ही पर है और मूसवी शरीयत की पाबंदी यहूदी ईसाइयों के लिए तो ज़रूरी हो सकती है कि उनके लिए ये खुदा की तरफ से नाज़िल की गई थी, लेकिन दीगर अक़वाम के लोगों को इसकी तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं है। उनकी नज़र में निजात का दारोमदार ईमान पर था, ना कि शरीयत पर। इस कशमकश का ख़ात्मा हवारियों के इस इज्तिमाई फ़ैसले पर हुआ कि गैर यहूदी ईसाइयों के लिए बुतों की कुर्बानी का गोश्त, खून और गला घोंटे हुए जानवरों के खाने पीने और हरामकारी से परहेज़ के अलावा मूसवी शरीयत की और कोई पाबंदी लाजम नहीं है। इन चीज़ों के साथ ईमान लाने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए जारी हुए फैज़ व बरकत और निजात में वो भी इसी तरह शरीक हैं जैसे कि यहूदी नियाद ईसाई। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला था कि गैर यहूदी अक़वाम में ईसाईयत की कसीर अशात के बायस यहूदी निजात ईसाई आटे में नमक के बराबर रह जाने वाले थे और फिर रूमी हुकूमत के ज़रिए यरूशलेम की तबाही के बाद ये ग्रोह तकरीबन मादूम ही हो जाने वाला था। रूमी हुकूमत के अंदर गैर यहूदी अक़वाम में ईसाईयत की इस बड़े पैमाने पर तरवीज व इशाअत की वाहिद ज़िम्मेदार शख्सियत पौलुस रसूल की थी। उसकी दिन रात की जानफशानी और दूर दराज के मुस्तकिल सफ़रों के ज़रिए ईसाईयत की कामयाब तबलीग के पेश नज़र ही रसूलों के अमाल का बेशतर हिस्सा सिर्फ उनकी इस दौर के हालात ज़िंदगी पर ही मुश्तमिल है। इस हिस्सा से ये अंदाज़ा भी होता है कि किस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक मुख्तर मुद्दत के अंदर ही ईसाईयत रूमी सल्तनत के मशरक़ी हिस्से के तमाम अहम शहरों में छोटी छोटी जमातों की शक्ल में मुस्तहकम हो चुकी थी और इन जमातों का दायरा मुस्तकिल वसी होता जा रहा था। यही वो दौर भी था जब ईसाईयत के बुनियादी अकायद तश्कील पा रहे थे। उनमें से बेशतर के तरवीज और खुसूसन निस्बतन पेचीदा तसव्वुरात को वाज़े अकायद की शक्ल देने का सेहरा भी पौलुस ही के सर है। पौलुस, जैसा कि हम ऊपर बयान कर चुके हैं, अपने ईसाई होने से पहले एक यहूदी आलम थे। वो यहूदी फ़कीहों के एक ऐसे ख़ानदान से थे जो यूनानी तमद्दुन और उलूम अक़लिया से भी बहरावर था। चुनांचे उनको पैदाइशी तौर पर रूमी शहरियत भी हासिल थी जो उनके ख़ानदान की यूनानियत पसंदी की अलामत समझी जा सकती है। अपने ईसाई होने के बाद से वो जिस जोश व खरोश से तबलीग के काम में लग गए थे, उसके नतीजा में मशरक़ी रूमी सल्तनत के तकरीबन तमाम शहरों की ईसाई जमातें चर्च अपने क़याम के लिए उन्हीं की मन्नत गुजार थीं और उनको अपना पीरो मुर्शद गर्दानती थीं। अपने तबलीगी सफ़रों के दौरान पौलुस ने पिछले कायम करदा ईसाई मरकज़ों से ताल्लुक़ कायम रखने का एहतमाम रखा और जब कभी उन ईसाई मराकज़ की इब्तदाई ज़िंदगी में कोई बहरानी दौर आया तो अगर वो ख़ुद मौका पर पहुँचने की सलाहियत नहीं रखते थे तो उन्होंने तफसीली खतूत के ज़रिए उस इलाके के मराकज़ या किसी मखसूस मरकज़ के ईसाइयों को नज़री व अमली हदायत बहम पहुँचाएँ। इन खतूत में से 14 खतूत आज अहदनामा जदीद में शामिल हैं, जिनमें से 10 दानश्वरों के नज़दीक तकरीबन यकीनी तौर पर पौलुस की तरफ मंसूब किए जा सकते हैं। ये तमाम खतूत कमोबेश दीनी तालीमात और सच्चा ईसाई बनने के लिए अमली हदायत से पुर हैं।
इन खतूत में वो तमाम अकायद जो ईसाइयत की बुनियाद बने मुनज़्ज़म तौर पर पेश किए गए हैं, और गो ये कहा जा सकता है कि इनमें से बेशतर अकायद दूसरे हवारियों की नज़र में बहुत भी रहे होंगे, लेकिन इस वक्त अहदनामा जदीद की तहरीरों में सबसे कदीम तहरीरें जो जिनमें ये अकायद बयान हुए हैं पौलुस यानी पॉल के खतूत ही हैं। अनाजील अरबा या बाज़ दूसरे हवारियों के खतूत और रसाले तारीख़ी एतबार से पौलुस के खतूत के बाद ही तहरीर में लाए गए हैं। अपनी पिछली ज़िंदगी में एक यहूदी आलम दीन होने और साथ साथ यूनानी उलूम अक़लिया से वाक़फ़ होने के नाते पौलुस की निगाह दीनी तसव्वुरात और उनके मंतकी मदलूलात पर बहुत गहरी थी। चुनांचे अपने खतूत मसलन रूमियों के नाम या गलीतियों के नाम में जब वो ईसाई अकायद और दीनियात पर लिखते हैं तो इसमें ऐसी मंतकी हम आहंगी पाई जाती है और ईसाइयत का बहसियत एक मुमताज़ और मुनफरिद मजहबी रवायत के ऐसा मुकम्मल तस्वर उभरता है जो सवाए यूहन्ना की इंजील के अहदनामा जदीद की किसी और तहरीर में नहीं मिलता। उन अकायद के अलावा जिनकी तरफ हम ऊपर इशारा कर चुके हैं, मसलन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात बादल मौत, उनकी उलूहियत इब्नुल्लाह की हैसियत से और उनका मसीह होना, आसमान पर उठाए जाने के बाद उनका खुदा के दाहिने हाथ पर बैठा होना, क़यामत के करीब उनकी दोबारा आमद और इस दौरान रूहुल कुदस के ज़रिया उनका ईसाई उम्मत में क़याम वगैरह जो कि ईसाइयत के सबसे इब्तदाई अकायद कहे जा सकते हैं। पौलुस अपने खतूत में पुरज़ोर तरीक़ा से मुंदरजा ज़ैल अकायद की भी तशरीह व तबलीग करते हैं। अगरचे इस फ़ैसला में गैर यहूदी अक़वाम के लिए मूसवी शरीयत की पाबंदी ज़रूरी ना करार दी जाए, दूसरे हवारियीन भी शरीक थे, मगर जिस शद्दोमत के साथ पौलुस ने यहूदी शरीयत को अपने तोक़े ग़ुलामी से ताबीर किया है और हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान को ही वसीला निजात करार दिया है, वो सिर्फ़ इन्हीं का हिस्सा है। अपने खतूत में पौलुस इस मौजू को बार बार उठाते हैं और इसमें इतनी शिद्दत इख्तियार करते हैं कि एक जगह तो वो पितरस यानी हवारियों में से सबसे मुअज़्ज़ज़ पर भी इस बारे में मुनाफ़क़त का इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि उनके ख़्याल में पितरस यहूदियों के खौफ से शरीयत के लिए किसी कदर गुंजाइश निकालने पर आमादा हो गए थे। हालांकि ईसा मसीह अलैहिस्सलाम इंसानों को इससे मुस्तगनी कर चुके हैं। दूसरी तरफ ईसाई तसव्वुर के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने का सानिया अगरचे उनकी हयात बादल मौत और आसमान पर उठाए जाने के अकीदों के बाद से अपनी तलखी किसी हद तक हो चुका था, मगर ये तसव्वुरात भी पौलुस के नुक्ता नज़र से इस अजीम वाक़या के साथ पूरा इंसाफ करने से कासर थे। चुनांचे अपने खतूत में उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने की हकीकत बाज़ नए तसव्वुरात के साथ वाज़े की है जो कि आगे चलकर ईसाई अकीदा के असातीन बन गए। अपनी मंतकी और मुजतहिदाना बसीरत से काम लेते हुए पौलुस ने यह तसव्वुर कायम किया कि जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खुदा की नाफरमानी के सबब से उनकी तमाम औलाद यानी बनी नौ इंसान खुदा से दूर हो गई और अब्दी तौर पर गुनाह और शैतान के कब्ज़ा कुदरत में आ गई। मगरबी एशिया के कदीम और मारूफ नुक्ता नज़र के मुताबिक जहाँ किसी ग़ुलाम या कैदी को आज़ाद कराने के लिए मालिक को एक मुतय्यना कीमत अदा करनी पड़ती थी और इसी सूरत में उसकी आज़ादी मुस्तनद व मुसल्लम करार दी जा सकती थी, इंसान को शैतान के पंजे से रिहाई दिलाने के लिए इस अजीम आज़ादी के मुसावी ही कोई अजीम और बेमिसाल कीमत हो सकती थी। पौलुस ने यह तसव्वुर दिया कि खुदा ताला ने उस लामहदूद शफ़क़त के पेश नज़र जो उसको बंदों से है, अपने नूर को बतौर अपने बेटे के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इंसानी शक्ल में दुनिया में भेजा ताकि वो इंतहाई दुख उठाकर सलीब पर चढ़े और इस तरह अपने खून से वो कीमत अदा करे जिसके सबब बनी नौ इंसान हमेशा हमेशा के लिए शैतान और गुनाह से निजात पा सके। इस तरह ईसाइयों के अकीदा के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सलीब पर चढ़ाया जाना कोई शख्सी और मखसूस हालात के ताबे मामूली हकीकत न थी, बल्कि उसका ताल्लुक़ आफाकी हक़ाइक़ से था जिसमें कायनात का मकसद और बनी नौ इंसान का मुक़द्दर जैसे मामलात दांव पर लगे हुए थे। अलबत्ता यह ज़रूर है कि इस निजात का मुस्तहिक वही शख्स हो सकता है जो हस्बे दस्तूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मसीह और इब्नुल्लाह होने पर ईमान लाए और उनको अपना निजात दहिंदा तस्लीम करे। इसके साथ साथ पौलुस ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आफाकी हैसियत को मुसल्लम करने के लिए ये तसव्वुर भी दिया कि वो अज़ल से उलूहियत में शरीक थे, उन्हीं के वास्ते से तमाम मखलूक़ात पैदा की गई, उन्हीं में सारी कायनात कायम है और फिर उन्हीं के वास्ते से तमाम अशिया का खुदा के साथ दोबारा मेल हुआ। बाज़ जगह ऐसा महसूस होता है कि पौलुस अपने जोश और जज्बा में मज़ाहिर कुछ मुतनाक़ज़ फ़ी तसव्वुरात भी बयान कर जाते हैं।
क्योंकि इसमें शक नहीं कि पौलुस के खतूत की एक नुमाया खसूसियत उनका दीनी जोश से मामूर होना है, जिसकी वजह से ये खतूत हमेशा ईसाइयों के लिए ईमान और अकीदा का नहायत मौसर माखज़ बने रहे हैं। मसलन एक जगह तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ताला के साथ अज़मत व किबरियाई में शरीक कहते हैं और दूसरी जगह उनको सबसे पहली मखलूक हस्ती बताते हैं, लेकिन यह महज ज़ाहिरी तनाकुज़ हो सकता है, क्योंकि दर हकीकत उनका मकसद एक तरफ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उलूहियत में शरीक करना है और दूसरी तरफ गालिबन गनास्ती फ़लसफ़ा के ज़ेर असर, जो कि उस वक्त रोमी सल्तनत में एक मकबूल फ़िक्री रुझान था, पौलुस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अक्ल अव्वल के तौर से मखलूक़ात का मबदा भी साबित करते रहते थे और मुराद इन तमाम तसव्वुरात से ऐसी दीनियात की तश्कील थी जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ मजहबी ज़िंदगी बल्कि तमाम कायनात के निज़ाम में असासी हैसियत दी जा सके। पौलुस के खतूत में अगर महज इन दीनियाती तसव्वुरात की तबलीग ही होती तो वो एक कलामी अंदाज की फ़लसफ़ियाना तहरीर होकर रह जाते, लेकिन एक जामे मजहबी रहनुमा की हैसियत से पौलुस न सिर्फ मुख्तलिफ़ ईसाई जमातों को रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक़ तफसीली हदायत देने में तकल्लुफ़ नहीं करते, बल्कि इस सिलसिले में वो ईसाई अकायद के अखलाकी पहलू को बहुत अहमियत देते हैं। मसलन मकदूनिया के एक शहर फ़िलिप्पी की ईसाई जमात को ख़त लिखते हुए पौलुस उनको आपस में हमदर्दी, रहमदिली, खाकसारी, मोहब्बत और इसार की तलकीन करते हैं और इस ज़िमन में कहते हैं, वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यसू का था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक कि फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। फिलिपियून बाब 2 आयत 5 ta 9। इस तरह यहाँ वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बावजूद अपनी इंतहाई अज़मत और बड़ाई के खाकसारी दुख और तकलीफ़ दे मौत इख्तियार करने को एक मिसाल के तौर पर ईसाइयों के सामने पेश कर रहे हैं कि उनको इससे सबक हासिल करना चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो इसके तकलीद की कोशिश करनी चाहिए। तस्लीस का अकीदा, जो उर्फ़ आम में ईसाइयत की नुमाया खसूसियत करार पाया, इब्तिदान किसी मुरतब और वाज़ेह शक्ल में नहीं बयान हुआ था। अलबत्ता यह सही है कि अहदनामा जदीद में इसके अज्जा मुतफ़रक़ तौर पर मज़कूर हैं। अपने खतूत में एक जगह जब कि वो कुरंथियों के नाम ख़त में आखिर में दुआया कलिमात लिख रहे होते हैं, पौलुस तस्लीस के तीनों अरकान खुदा, बाप, खुदा, बेटा और रूहुल कुदस को इकट्ठा एक जुमले में इस्तेमाल करते हैं। खुदावन यसू मसीह का फ़ज़ल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदस की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। कुरिन्थियों 2 बाब 13 आयत 14। इसके अलावा अहदनामा जदीद की बाद की तहरीरों, मसलन मत्ती की इंजील या यूहन्ना की इंजील में भी इन तीनों का एक साथ ज़िक्र मौजूद है, बल्कि अव्वलुल ज़िक्र यानी मत्ती की इंजील के आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हवारियों से खिताब करते हुए उनको तमाम अक़वाम आलम को अपना शागिर्द बनाने और बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम पर बपतिस्मा देने का हुक्म देते हैं। मत्ती बाब 28 आयत 19। लेकिन फिर भी तस्लीस का अकीदा तमाम बारीकियों के साथ बाद की ईसाई दीनियाती बहसों के दौरान ही अपनी मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर सका। इस अकीदे के मुताबिक खुदा की एक हकीकत 3 शक्लों में मौजूद है। एक खुदा बाप जो तख्लीक व रुबूबियत का सरचश्मा है, दूसरे खुदा बेटा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में इस दुनिया में मुजस्सम हुआ और आलम की निजात का बायस बना, और तीसरे रूहुल कुदस जो मोमिनों और ईसाई उम्मत में बहसीत मजमूई सरायत किए हुए ईमान व यकीन और रहनुमाई का बायस बनता है। ईसाइयत के मुतकल्लिमीन और दीनियात के आलमों ने सदियों अपनी बेहतरीन दिमागी सलाहियतें इस कोशिश में खपा दी कि एक तरफ तो वो तस्लीस को इस तसव्वुर से महफूज रख सकें कि ये 3 अलग अलग खुदाओं को मानता है, क्योंकि ये सरी ही शिरक होता, और ईसाइयत का हमेशा ये इसरार रहा है कि वो तौहीद की परस्तार और शिरक से इतना ही बेजार है जितना कोई भी तौहीदी मज़हब हो सकता है। दूसरी तरफ एक उलूही हकीकत में 3 मखसूस सूरतों यानी खुदा, बेटा, रूहुल कुदस का इकरार और तीनों की मखसूस इनफरादी हैसियत की पहचान भी ईसाई उलमा के नज़दीक ईसाइयत के लिए बुनियादी अहमियत रखती थी। सदियों की इस दिमाग सोजी का नतीजा जो तस्लीस की एक ऐसी काबिल इत्मीनान तशरीह के सिलसिले में की गई जिसमें एक तरफ तस्लीस को 3 खुदाओं की परस्तश के तसव्वुर से महफूज रखा जा सके और दूसरी तरफ इसमें उलूहियत की तीनों सूरतों का इख्तिसास भी बाकी रहे, तस्लीस के उस मफहूम की सूरत में निकला जिसको तीनों एक
में और एक तीनों में या एक हकीकत में तीन रूप के मकूले से ज़ाहिर किया गया। इसके बाद तसलीस की हकीकत को इंसानी फ़हम से बालातर एक भेद करार देकर उसमें मज़ीद मुशगाफियों का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। ईसाई चर्च का इर्तिका। ईसाइयत में अंग्रेज़ी लफ्ज़ चर्च यानी यूनानी इक्लीसिया कलीसा का मुतरादफ़ और अपनी असल की तरह तीन मानों में मुश्तमिल है। चर्च या कलीसा एक मानी तो उस इमारत के हैं जहाँ ईसाई इबादत के लिए जमा होते हैं, दूसरे माना इसके ईसाई उम्मत के हैं जिसमें तमाम ईसाई खा वो किसी कौम व मुल्क से के हों बराबर के शरीक हैं, और अपने तीसरे माना में चर्च या कलीसा ईसाइयत के मजहबी रहनुमाओं की वो जमात है जो मजहबी उमूर में तमाम ईसाइयों की सरबराह और ज़िम्मेदार है। यहाँ हम चर्च का इस्तेमाल उसके दूसरे और तीसरे मानों में करेंगे, यानी ईसाइयत बहैसियत एक उम्मत और बहैसियत अपने मजहबी सरबराहों की तंजीम के। और हम ये देखना चाहेंगे कि ईसाइयत जो इब्तिदा में एक यहूदी फ़िरका की तरह उभरी थी, क्यों कर बाद की सदियों में एक आलमी मज़हब बन गई, यहाँ तक कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद इसी मज़हब के मानने वालों की है। इससे पहले ईसाई अकायद की तश्कील के ज़िमन में ये ज़िक्र आ चुका है कि किस तरह हवारियों और ख़ुसूसन पौलुस की कोशिश से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद तकरीबन 20 साल के अरसा में ही ईसाइयत फ़लस्तीन से बाहर रूमी सल्तनत के छोटे बड़े शहरों में मुख्तलिफ जमातों की शक्ल में कायम हो गई थी। ये मकामी ईसाई जमातें अगरचे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हवारियों के मुकर्रर करदा अपने मकामी ज़िम्मेदारों के ज़ेर निगरानी थी, लेकिन उनको दूसरे शहरों के ईसाइयों के साथ अपनी दीनी अखुवत और तमाम ईसाइयों के एक उम्मत होने का पूरा एहसास था। इन्हीं मकामी ईसाई जमातों में रूमी सल्तनत की राजधानी शहर रूम की ईसाई जमात भी थी। रूम में ईसाइयत की इब्तिदा का कोई सुराग नहीं मिलता, अगलबन इसकी शुरुआत उन यहूदी ईसाइयों के ज़रिए हुई होगी जो फ़लस्तीन और रूम के दरमियान सफ़र करते रहते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 20 साल बाद जब हम पौलुस रसूल का ख़त रूमी ईसाइयों के नाम पढ़ते हैं तो उससे ज़ाहिर होता है कि उस वक्त तक रूम में ईसाइयों की एक बाकायदा जमात बन चुकी थी। अगरचे उस वक्त तक किसी हवारी ने रूम में कदम नहीं रखा था, बाद के चंद बरसों में न सिर्फ पौलुस बल्कि हवारियों के सरबराह पतरस यानी पीटर भी रूम पहुँच गए, और रूमी ईसाई रवायत के मुताबिक इन दोनों अजीम हवारियों को शहनशाह नीरो 54 ता 68 ईस्वी के दौरे इब्तिला यानी 64 ईस्वी में रूम में ही शहादत नसीब हुई। इन दोनों हवारियों हुसूसन पतरस का वारस होने के नाते, जिसको अनाजील के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम ने उम्मत की सरबराही के लिए मुंतखब किया था, रूमी चर्च यानी रूमी ईसाई जमात के रहबरों ने हमेशा अपने आप को दूसरे शहरों की ईसाई जमातों का निगरान आला तस्वुर किया और इब्तिदा से ही अपने इस मनसब का इजहार मुख्तलिफ अंदाज में करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ दूसरी सदी ईस्वी के दौरान ही मखसूस हालात के तहत ये रुझान आम हो गया था कि हर इलाके के मुख्तलिफ शहरों की ईसाई जमातें अपने इलाके के मरकज़ी शहर के चर्च से मुंसलिक समझी जाने लगी थीं, और इस मरकज़ी शहर का दीनी सरबराह जो बिशप या बितरीक के नाम से याद किया जाता था, अपने पूरे इलाका की तमाम मकामी जमातों का ज़िम्मेदार समझा जाता था। इस दौर में और बाद में भी जब तमाम ईसाई उम्मत से मुतल्लिक कोई फ़ैसला करना होता तो इन तमाम मुख्तलिफ इलाकों के बतरीकों की अंजुमन ईसाइयत की मुख्तार आला तस्वर की जाती थी और अपने इजलास के ज़रिए अहम उमूर का फ़ैसला करती रही। बतरीकों की यही अंजुमन रूमी चर्च के सरबराह का भी इंतखाब करती थी, जो रूमी चर्च की मरकज़ियत के पेश नज़र तमाम ईसाइयों का सरबराह आला माना जाता था और पोप के नाम से मानून था। मुकामी ईसाई जमातों की निगरानी मुकामी बिशप के सुपुर्द थी, जो अपने शहर और इसके अतराफ़ अकनाफ के ईसाइयों का ज़िम्मेदार होता था। मकामी तौर पर इसकी मदद के लिए पादरियों और डिकन यानी मुंतज़म की जमात होती थी, जो इबादात, वाज़ तलकीन और रिफ़ाए आम्मा के कामों में बिशप की मदद करते थे। अलबत्ता ये तकरीबन यकीनी है कि अगरचे मकामी ईसाई जमातों की सरबराही का इंतज़ाम किसी न किसी तौर पर इब्तिदा से ही मौजूद था, मगर इन सरबराहों की बाकायदा तंजीम और निजात का महज इनके वसीला से हासिल होने का तस्वुर पुख्ता तौर पर दूसरी और तीसरी सदी ईस्वी तक ही अपनी तकमील को पहुँच पाया था। इस दौरान अपनी तारीख़ की इब्तदाई 3 सदियों में नामसाइद हालात के बावजूद ईसाइयत बदस्तूर फैलती रही और नए नए इलाकों में तबलीग व इशाअत का काम जारी रहा। मशरक़ की तरफ न सिर्फ शाम, एशियाई कूचक, आर्मीनिया बल्कि ईरान की सरहद तक ईसाइयत
आम हो चुकी थी, और अगरचे बाज़ शहरों में ईसाई अब भी अक़लियत में थे, लेकिन चंद शहरों में उनकी गालिब अक्सरियत भी कायम हो गई थी। इसी तरह जनूबी रूस, बल्कान और मशरक़ी यूरोप के बाज़ इलाकों में भी ईसाइयत के कदम इसी दौर में पहुँच गए थे। मगरब में इटली के बेशतर शहरों में रूम के बराह रास्त तवस्सुत से ईसाई जमातें कायम हो गई थीं। इसके अलावा जनूबी फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड तक में ईसाइयत के असरात पहुँच चुके थे, अगरचे इन ममालिक में अक्सरियत बहुत अरसा बाद तक मुशरिकाना मज़हब की पैरो रही। जनूब में शुमाली अफ्रीका में करताजना और मिस्र में अस्कंदरिया पहली सदी ईस्वी के बाद से ही ईसाई मराकज़ की हैसियत से नुमायाँ अहमियत के हामिल हो गए थे, और यहीं से इन इलाकों में ईसाइयत की तबलीग का काम जारी था। इब्तदाई 3 सदियों में इशाअत व तबलीग की इस गैर मामूली कामयाबी की वजह से मगरबी एशिया, जनूबी यूरोप और शुमाली अफ्रीका में ईसाइयत काबिल लिहाज मजहबी तहरीक बन चुकी थी। लेकिन हमको ये हकीकत भी पेश नज़र रखनी होगी कि ये वो दौर है जिसमें खारजी और दाखिली दोनों एतबार से ईसाइयत शदीद ख़तरात और नासाजगार हालात का शिकार थी। अपने बिल्कुल इब्तदाई दौर में ईसाइयत को यहूदी रवायत से अपना दामन छुड़ाने और इसके मुकाबले में अपना खुद मुख्तार और मुस्तकिल वजूद कायम करने के सिलसिले में जो कशमकश से गुजरना पड़ा, इसकी तरफ हम ऊपर किसी कदर तफसील से इशारा कर चुके हैं। रूमी हुकूमत के ज़रिया फ़लस्तीन में यहूदियों की तबाही के बाद ईसाइयत के लिए इस कशमकश का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो गया, लेकिन रूमी सल्तनत के वसी दायरे में ईसाइयत की इशाअत के साथ ही ईसाई अफ़कार व अक़ायद के लिए नई नई मुश्किलात उभरना शुरू हो गईं। रूमी सल्तनत कदीम दुनिया की वसी तरीन सल्तनतों में से थी। इसके मगरबी एशिया, यूरोप और शुमाली अफ्रीका पर मुहित सूबाजात जो आज कल के मुख्तलिफ ममालिक पर मुश्तमिल थे, मुतअद्दिद अक़वाम मिलल और तहज़ीबी और तमद्दनी रवायात का गहवारा थे। अज़ीम रूमी सल्तनत ने इन तमाम मुख्तलिफ नौ अनासर को एक हुकूमत के मातहत करके इनमें बाहम इख्तिलात और तहज़ीबी लेन देन के ऐसे मौक़े फ़राहम कर दिए थे जिनका किसी और सूरत में अमल पजीर होना मुश्किल था। इस इजमाल की तफसील बयान न करते हुए ये कहा जा सकता है कि इस तहज़ीबी इख्तिलात का सबसे बड़ा नतीजा उस तमद्दुनी आमेज़ा की सूरत में ज़ाहिर हुआ था जिसका जिक्र हम हेलेनिज़म यानी वसीतर यूनानियत के नाम से पहले कर चुके हैं। हेलेनिज़म एक कसीरुल जिहाद तमद्दुनी फ़िक्र अमल का इजहार था जिसकी मजहबी और फ़िक्री जोहद को सरसरी तौर पर मशरक़ी तसव्वुफ़ और यूनानी अक़लियत के इम्तज़ाज से ताबीर किया जा सकता है, और जिसके नतीजे में नौ अफलातूनियत जैसे मुतअद्दिद गिनास्ती फ़लसफ़े रूमी सल्तनत के तालीम याफ्ता तबकों में कबूल आम हासिल किए हुए थे। इसके अलावा अवामी सतह पर मुतअद्दिद मशरक़ी मज़ाहब और बातिनी फ़िरके रूमी अवाम को सहलुल हुसूल मजहबी तजर्बों की कामयाब दावत दे रहे थे। रूमी सल्तनत के इस आज़ाद मजहबी माहौल में जहाँ मशरक़ व मगरब के मुख्तलिफ मजहबी और फ़िक्री रुझानात का संगम हो रहा था, ईसाइयत को अपनी इशाअत के साथ ही इस नज़रियाती चैलेंज का सामना करना पड़ा कि उसके अक़ायद की तशरीह और ताबीर उन मुख्तलिफ राइजुल वक्त अफ़कार और मज़ाहब हुसूसन गनास्ती रुझानात के पेश नज़र की जाने लगी जो रूमी सल्तनत में कबूल आम का दर्जा हासिल किए हुए थे। यही वजह है कि ईसाइयत के इब्तदाई दौर में ही हमको इसकी मुख्तलिफ ताबीरात पर मबनी मुतअद्दिद फ़िरक़ों और मसलकों का ज़हूर नज़र आता है जिनके मुकाबले में ईसाइयत के रासिख़ुल अक़ीदा मजहबी रहनुमाओं को हवारियों के वास्ता से मिली हुई रवायती ईसाइयत को बरकरार रखने में सरतोड़ कोशिशें करनी पड़ी। दूसरी तरफ अगरचे रूमी सल्तनत किसी मारूफ मजहबी रवायत की पाबंद नहीं थी और इस मामले में इसके अवाम को एक तरह से मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल थी, लेकिन बहैसियत एक मजबूत और मुनज़्ज़म सल्तनत के इसने रियासत से वफ़ादारी को बज़ाते ख़ुद एक मजहबी तसव्वुर का दर्जा दे रखा था जिसका अमली इजहार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त तक कैसर रोम की परस्तश की सूरत में होने लगा था। मुतअद्दिद मुशरिकाना मज़ाहिब या मुतसव्विफ़ाना मसालिक के मानने वालों को अपने ज़ाती अक़ायद व नज़रियात के साथ कैसर रूम के मुजस्मा के सामने इजहार हकीकत में कोई अश्काल नहीं था। अलबत्ता यहूदियों ने अपने मुअहद होने के नाते इस रस्म से कानूनी तौर पर इस्तिस्ना हासिल कर लिया था। ईसाई जब तक एक यहूदी फ़िरका समझे जाते रहे, यहूदियों के साथ वो भी इस इस्तिस्ना से फ़ायदा उठाते रहे, लेकिन ईसाई मज़हब की इशाअत और यहूदियों और ईसाइयों की एक दूसरे से बरात के साथ साथ रूमी सल्तनत पर ईसाइयों की आज़ाद और अलहदा मजहबी हैसियत वाज़ेह होती चली गई और उनसे रूमी कानून के तहत कैसर रूम की परस्तश का मुतालबा किया जाने लगा, जिसके लिए ईसाई खुदा परस्त होने के नाते किसी तरह तैयार नहीं थे। इस कशमकश और ईसाइयों की बहसियत एक मजहबी जमात
के रोज़ अफजू तरक्की के बायस रूमी सल्तनत ने इन्हें रियासत का दुश्मन और बागी तस्वर करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजा में मुख्तलिफ वक्फ़ों के साथ और मुख्तलिफ मुद्दों के लिए रूमी सल्तनत में ईसाइयों का वो दौर इब्तिला शुरू हुआ जिसका ज़माना तकरीबन 3 सदियों पर मुहित है और जिसके दौरान हज़ारों ईसाइयों को जुर्माना, कैदोबंद और शहादत की आजमाइशों से गुजरना पड़ा। इस सूरत हाल में रूमी हुकूमत के सामने अपनी माकूलियत और मजहबी आज़ादी का इस्तेहकाक साबित करने, ईसाइयत को गलत ताबीरात व तशरीहात से महफूज रखने के लिए उन ईसाई उलमा का सिलसिला सामने आया जिन्होंने अपनी मुदाफ़ियाना और तशरीहाती तसानीफ़ के ज़रिए मुंदरजा बाला मकासद को हासिल करने की कोशिश की। बाद की सदियों में जब ईसाइयत को इस नज़रियाती मुदाफ़ियत की ज़रूरत बाकी नहीं रही तो ईसाइयों के बाहमी फ़िरका वाराना झगड़ों के दौरान इन इब्तदाई मुसन्निफ़ीन की जगह ईसाई मुतकल्लिमीन और दीनियात के आलमों ने ले ली, जिन्होंने अपने तहरीरों के ज़रिए मुसलमा ईसाई अक़ायद व नज़रियात को मंतकी एतबार से मुनज़्ज़म व मुरतब किया। इस असना में दूसरी सदी ईस्वी के दौरान मशरक़ बईद के वहशी कबाइल में पेचीदा तमद्दुनी असबाब की बिना पर नकल मकानी और फैल जाने की एक ऐसी हरकत पैदा हो चुकी थी जो सिलसिलेवार असरात की सूरत में मशरक़ी और शुमाली यूरोप के जंगजू कबाइल को रूमी सल्तनत पर बेइंतहा दबाव डालने पर आमादा कर रही थी। एक मुद्दत तक इन कबाइल को सरहदों पर ही रोके रखने में रूमी सल्तनत की जो कुव्वत सर्फ हुई उसने बिलाखिर रफ्ता रफ्ता इसमें शिकस्त व रेख्त का वो अमल शुरू कर दिया जिसका पहला अहम असर तीसरी सदी ईस्वी के अवाखिर में सल्तनत के मशरक़ी और मगरब के 2 शहनशाहों के दरमियान तकसीम और तकरीबन मज़ीद 1 सदी के बाद रूमी सल्तनत के मगरबी हिस्से की वहशी कबाइल के हाथों ताराजी की सूरत में ज़ाहिर हुआ। मगर इससे पहले कि रूमी सल्तनत का मगरबी हिस्सा शुमाल मशरक़ी यूरोप के वहशी कबाइल की मिल्कियत बन जाए और उसका मशरक़ी हिस्सा बाज़ंतीनी सल्तनत के नाम से अजीम रूमी सल्तनत का तनहा वारस रह जाए, 312 ईस्वी में मगरबी रूमी शहनशाह कुस्तुनतीन ने अपनी जंग तख्त नशीनी के मौका पर अपने आप को ईसाइयों का तरफदार और उनके मसलक का पैरो ज़ाहिर कर दिया था। जंग तख्त नशीनी में उसकी कामयाबी के साथ ही रूमी हुकूमत में ईसाइयों के 300 साला दौर इब्तिला का ख़ात्मा हो गया, बल्कि तारीख़ के चक्कर से कुस्तुनतीन के बाद के शहनशाहों ने ईसाइयत को रूमी हुकूमत का वाहिद मज़हब करार दिया और मुशरिकाना मज़ाहिब को कानूनन ममनू करार दे दिया। इस तरह जब चौथी और 5वीं सदी ईस्वी के दौरान शुमाली यूरोप के जर्मन, फ्रेंच, गाथ और लोम्बार्ड कबाइल ने इंग्लैंड से शुमाली अफ्रीका तक के इलाके को तहजीब व तमद्दुन का कब्रिस्तान बना दिया तो उसमें सिर्फ ईसाई चर्च ही था जो कदीम रूमी तमद्दुन और इल्म फ़न का चिराग रोशन किए रहा। यहाँ तक के तमद्दुन की पुरानी मंतक के मुताबिक वहशी फ़ाते खुद मफतूह तमद्दुन से मगलूब होने लगे और उन हमला आवर कबाइल ने जिन्होंने यूरोप में अपनी मुख्तलिफ रियासतें कायम कर ली थी ईसाइयत को बड़े पैमाने पर कबूल करना शुरू कर दिया। अलबत्ता शुमाली अफ्रीका इस तख्त व ताराज से फिर कभी न पनप सका और मुसलमानों की फतूहात तक बदवी बर्बर कबाइल के ज़ेरे तसल्लुत रहा। इन सदियों के दौरान जबकि यूरोप की तमद्दुनी ज़िंदगी कबायली हमलों के नतीजे में तहोबाला थी और मुनज़्ज़म रूमी सल्तनत के दौरान तरतीब पाए हुए ज़िंदगी के सांचे इस तरह बिखर चुके थे कि अब सदियों तक के लिए एक आमियाना और देहाती वज़ा का तमद्दुन ही यूरोप के लिए मयार करार पा चुका था। ईसाइयत में एक नई तहरीक उभरी जिसने उसको नए हालात में आवाम की मजहबी रहनुमाई करने में पूरी मदद बहम पहुँचाई। रूमी हुकूमत के दौरान क़याम ईसाइयत बुनियादी तौर पर एक शहरी मज़हब रही थी, लेकिन अब बड़े बड़े शहरों के उजड़ जाने के बाद ईसाइयत में रूहानियत की उस तहरीक ने उभरना शुरू किया जिसके पैरों अवाम के दरमियान अपने मराकज़ कायम करके या उनके दरमियान घूम फिर कर उनको ईसाइयत के सादा अखलाकी उसूलों, फ़क्र, इस्तिग़ना, पाकबाजी और अतात शारी की अमली तालीम दे रहे थे। राहिबाना तहरीक के रहनुमा जो औलिया व सूफिया के दर्जे पर फ़ायज़ समझे जाते थे, ईसाई चर्च के मुसलमान ओहदेदारों और ज़िम्मेदारों से कतन अलग और मुख्तलिफ होते थे। अलबत्ता यह ज़रूर है कि ईसाई चर्च ने रूहानियत के इन अलमबरदारों की रूहानी हैसियत को तस्लीम करते हुए ईसाइयत के फ़रोग़ में राहिबों के मुख्तलिफ सिलसिलों को अपने आला कार और मुआवन के तौर पर इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ 8वीं सदी ईस्वी तक फ़्रांसीसी कबाइल के सरदारों में से एक ख़ानदान वस्ती और मगरबी यूरोप के एक बड़े इलाका पर, जिसमें मौजूदा फ़्रांस भी शामिल था, अपना तसल्लुत कायम करने में कामयाब हो गया। इस ख़ानदान के पहले बादशाह पिपिन ने
अपनी ताजपोशी ईसाई कलीसा के सरबराह आला पोप से कराई और कलीसा और फ्रांसीसी रियासत के दरमियान ताल्लुक़ की वो बुनियाद रखी जिसने पिपन के लड़के शार्लिमान को अपनी हुकूमत के मगरबी रूमी सल्तनत के वारस और ईसाई कलीसा के सरप्रस्त की हैसियत से मुक़द्दस रूमी सल्तनत होने का दावेदार बना दिया। तख्ते फ़्रांस और ईसाई कलीसा के इस ताल्लुक़ का एक अहम नतीजा यह भी निकला कि हुकूमत फ़्रांस ने बज़ोर शमशीर इटली के लोम्बार्ड कबाइल को हटा कर शहर रोम और उसके नवा में पोप की बराह रास्त हुकूमत के लिए एक रियासत की बुनियाद डाल दी। इस तरह अब सारे ईसाइयों का रूहानी पेशवा पोप रोम के अतराफ में एक दुनियावी रियासत का ताजदार बन गया। पोप की ज़ात में इस रूहानी और दुनियावी ताजदारी के इज्तिमा नीज़ ईसाई कलीसा के फ्रांसीसी सल्तनत के साथ पैबंद ने ईसाई कलीसा में जो पेचीदगियाँ पैदा की उसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि इसके बाद सदियों तक कलीसा के बड़े बड़े मजहबी ओहदे नामी ग्रामी ताल्लुकदारों और फ़ौजी सरदारों के लिए वक्फ हो गए, जिनकी रूहानी और अखलाकी हालत आम ज़मींदारों और फ़ौजी सरदारों से किसी तरह मुख्तलिफ नहीं थी। 9वीं सदी ईस्वी के दौरान जब कि यूरोप की मजहबी और रूहानी ज़िंदगी इस तरह तेज़ी से ज़वाल पजीर थी, इस पर एक बार फिर बैरूनी हमला आवरों की शक्ल में ऐसे मसाइब नाज़िल होने को थे जो इसकी मादी ज़िंदगी को भी तहबाला कर देने वाले थे। मुसलमान हमला आवरों को जो 2-2.5 सदियों पेशतर मशरक़ में शाम और मिस्र और जनूब में शुमाली अफ्रीका और स्पेन से ईसाइयों को बेदखल कर चुके थे, 9वीं सदी के दौरान बहिरा रोम पर अपने जंगी बेड़ों के ज़रिए मुकम्मल काबू पाकर जनूबी यूरोप के साहली इलाकों के लिए ज़बरदस्त ख़तरा बन गए। इससे उन ईसाई इलाकों की तिजारत और मईशत को जो नुकसान हो रहा था वो तो अपनी जगह पर, लेकिन फ़्रांस और इटली के साहिली शहरों पर इनके हमलों ने तहलका मचा दिया था। यहाँ तक कि 844 ईस्वी में खुद शहर रोम भी आर्जी तौर पर उनके कब्ज़ा में जाने से न बच सका, लेकिन मुसलमानों की बहरी ताकत के उरूज से यूरोप के साहली इलाकों को जो नुकसान पहुँच रहा था वो इस आफत और मुसीबत के मुकाबले में कुछ भी न था जो यूरोप के इंतहाई शुमाली इलाके स्कैंडिनेविया, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह के जंगजू कबाइल की सूरत में 9वीं सदी की इब्तिदा से ही यूरोप पर नाज़िल होना शुरू हो गई थी। तकरीबन 1 सदी तक इस नीम वहशी कौम ने अब जो इंतहाई माहिर जहाज़रान भी थे अपने पे दर पे हमलों के ज़रिए इंग्लैंड से इटली तक लूट मार और कत्लो गारत गरी का बाज़ार गर्म रखा। इस मादी और रूहानी अबतरी से जिससे इस दौर के यूरोप का तारीख तरीन दौर बना दिया, यूरोप को उस वक्त से संभाला मिलना शुरू हुआ जब 10वीं सदी के वस्त से जर्मन शहनशाहों ने मगरबी रूमी सल्तनत की ज़मामे कार अपने हाथों में मुंतकिल कर ली और अपनी इस नई हैसियत में ईसाई कलीसा में भी इस्लाहात के दरपे हुए। इसके साथ साथ इसी वक्त से ईसाइयत में ऐसे नए नए रूहानियत के सिलसिलों का क़याम भी अमल में आना शुरू हुआ जिन्होंने एक बार फिर मजहबी और दीनी ज़िंदगी के अहया की कोशिश शुरू कर दी। यूरोप में सियासी और मजहबी हलकों की तरफ से इस्लाह और अहया की इन कोशिशों की तान बिलाहर उस उमूमी तहरीक पर जाकर टूटी जो सलीबी जंगों के नाम से मारूफ है और जो बाद की 3 सदियों तक यूरोप के मजहबी जोशो जज्बा के लिए एक नुक्ता इर्तिकाज़ का काम देती रही। अब तक हमारी तवज्जो बेशतर ईसाई दुनिया के मगरबी हिस्सा की तरफ मबजूल रही है। इसकी ये वजह है कि अपनी इब्तिदा के बाद बहुत जल्द ईसाइयत का मरकज़ सिकल मशरक़ी दुनिया से हटकर रूमी सल्तनत की राजधानी रूम में मुंतकिल हो गया था, जो हमेशा के लिए रोमन कैथोलिक ईसाइयत का मरकज़ करार पाया। लेकिन ईसाइयत की तवील तारीख़ में रूम की ये मरकज़ियत एक से ज़ायद मरतबा मुख्तलिफ़ ठहरी है और हर मरतबा जब रूम की मरकज़ियत से इख्तलाफ किया गया है, ये इख्तलाफ ईसाइयत में तकसीम और फ़िरका बंदी का सबब बना है। इस नौ का पहला इख्तलाफ कदीम रूमी सल्तनत के मशरक़ी मरकज़ कुस्तुनतुनिया और रूमी चर्च के दरमियान बाहमी चश्मक के नतीजा में पैदा हुआ। 3वीं सदी ईस्वी के अवाखिर और 4वीं सदी की इब्तिदा में रूमी सल्तनत के मशरक़ी और मगरबी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाने और कुस्तुनतुनिया के मशरक़ी रूमी या बाज़ंतीनी सल्तनत का पाया तख्त करार पा जाने के बाद से ही मशरक़ी इलाके के तमाम छोटे बड़े ईसाई कलीसाओं ने कुस्तुनतुनिया के कलीसा को अपना सरबराह मान लिया था और इसी के तवस्सुत से वो रूम के मरकज़ आला से मुतल्लिक थे। 5वीं और 6वीं सदी ईस्वी के दौरान जब मगरबी रूमी सल्तनत जर्मन, फ्रेंच और गाथ कबाइल के हाथों तबाह और बर्बाद हो गई तो मशरक़ी या बाज़ंतीनी सल्तनत ने तनहा अपने आप को कदीम रूमी सल्तनत का वारिस मुसव्वर कर लिया और इसके साथ ही उसको लुटे पुटे रूमी कलीसा के मुकाबले में ईसाई मरकज़ यानी कुस्तुनतुनिया के चर्च की अहमियत का एहसास भी शुरू हो गया। एक ऐसे दौर में जबकि मगरबी यूरोप के तमद्दुनी और तहजीब वैराने के मुकाबले में बाज़ंतीनी सल्तनत तमाम तर रूमी यूनानी सकाफत का
गहवारा बनी हुई थी, उसको अपना रूमी चर्च के मातहत रहना इंतहाई ग्रां गुजर रहा था। इस दौर में उभरने वाले मुतअद्दिद दीनियाती और कलामी झगड़ों ने, जिनमें बेशतर में कुस्तुनतुनिया और रूम के चर्च के एक दूसरे के मुखालिफ सफ़ों में शरीक रहे, कुस्तुनतुनिया और रूम के दरमियान इख्तलाफ की खलीज को और गहरा कर दिया। यहाँ तक कि 1053 ईस्वी में रूम और कुस्तुनतुनिया के मराकिज़ ने एक दूसरे को खारिज अज़ उम्मत करार दे दिया और उनके अपने अपने हल्का असर से मुतल्लक़ तमाम ईसाई मराकज़ इस फैसले में शरीक हो गए। उस वक्त से कुस्तुनतुनिया के मरकज़ ने यूनानी रासुल अकीदा कलीसा के नाम से अपने आप को अलग ईसाई उम्मत बना लिया और अकायद और रसूम व रवाज के खफीफ से इख्तलाफ के अलावा रूमी कैथोलिक कलीसा से तासुब को अपना शार समझा। इसके बाद जब सलीबी जंगों के दौरान 1204 ईस्वी में रोमन कैथोलिक फ़ौजों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ ज़बरदस्ती रोमन कैथोलिक मसलक को राइज करने की कोशिश की, तो फ़रीक़ैन के दरमियान तनफ़ुर और इख्तलाफ की बुनियाद मुस्तकिल हो गई। रोमन कैथोलिक कलीसा से दूसरा अहम इख्तलाफ 1517 ईस्वी में जर्मनी के मार्टिन लूथर की शुरू करदा तहरीक इस्लाह के ज़रिया में आया। तहरीक इस्लाह का ये इख्तलाफ यूनानी रासखुल अकीदा कलीसा के पहले इख्तलाफ के मुकाबले में नहायत गहरा और दीनियाती और फ़िक्री एतबार से बुनियादी मजहबी रवैयों के फ़र्क पर कायम था। सलीबी जंगों के दौर से 16वीं सदी ईस्वी के इस इब्तदाई ज़माने तक यूरोप में फ़िक्री और सकाफ़ती लिहाज से एक अजीम इनकलाब आ चुका था। इस इनकलाब की जिसका एक पहलू नशत सानिया की सूरत में ज़ाहिर हुआ था, तफसीलात में न जाते हुए यहाँ मुख्तसर इतना जिक्र कर देना मुनासिब होगा कि जहाँ सलीबी जंगों के दौरान मगरबी यूरोप के अवाम को पहली मरतबा मशरक़ वस्ता के इस्लामी ममालिक में एक मुतमद्दन तहजीब का सामना करना पड़ा, वहाँ स्पेन के यहूदी और ईसाई दानश्वरों के ज़रिए मुसलमान फ़लसफ़ियों के लातीनी तराजम ने यूरोप की खानकाहों और मदारस को पहली मरतबा यूनानी इल्म हिकमत से भी रोशनास किया। इल्म हिकमत, अक़लियत और दानश्वरी, सकाफ़त व तमद्दुन के जिन रूमी मज़ाहिर व मराकज़ पर शुमाल मशरक़ी यूरोप के वहशी कबाइल 5वीं सदी ईस्वी में सैलाब बरबरीत बनकर नाजल हुए थे, अब तकरीबन 1000 साल के बाद उसी तमद्दुनी व फ़िक्री सरमाया को अरब और इस्लामी वास्ता से पाकर उनकी जहनी और रूहानी कहसाली में ज़िंदगी की लहर दौड़ गई थी। सलीबी जंगों के दौरान मुशाहिदा में आए मशरक़ी तमद्दुन के मुज़ाहिर ने जहाँ यूरोप के अवाम व ख़वास में आला सकाफ़ती तहज़ीबी नमूनों का ज़ौक़ पैदा कर दिया था, वहाँ अरब फ़लसफ़ियों के तराजम ने यूरोप के ईसाई उलमा और पढ़े लिखों को यूनानी इल्म दानिश का शैदाई बना दिया। इसके नतीजा में जो जहनी व फ़िक्री तशन्नुज शुरू हुआ और रवायती मज़हब और अक़लियत के दरमियान जो कशमकश शुरू हुई, उसने आने वाली कई सदियों तक यूरोप वालों को मशगूल रखा। मगर इस दौरान जहाँ एक तरफ इस कशमकश ने ईसाई इल्म कलाम को जन्म दिया, तो दूसरी तरफ तहरीक इस्लाम में भी इसके असरात नुमायाँ हैं। तहरीक इस्लाम की इब्तदा और इसकी कामयाबी में इस दौर के रोमन कैथोलिक कलीसा में राइज बाज़ बिदात, मजहबी मनासब के बेजा इस्तेमाल और कलीसा के ज़िम्मेदारों के आम अखलाकी तनज़्ज़ुल का दखल भी समझा जाता है। और ये तो ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी और इनकलाबी नौयत की तहरीक का कोई एक सबब नहीं पेश किया जा सकता। बहरहाल इसकी इब्तदा मार्टिन लूथर 1546 ईस्वी था 1483 था 1546 ईस्वी के कलीसा की इस्लाह से मुतालिक 95 निकास से हुई, जो उन्होंने 1517 में विटनबर्ग यानी जर्मनी के अवाम और चर्च के ज़िम्मेदारों के सामने पेश किए। इन निकात में खुसूसियत से इस दौर में रायत चर्च की तरफ से नजात की खरीदो फरोख्त के दस्तूर के सिलसिले में तनकीदी रवैया अपनाया गया था, लेकिन इसके अलावा कई दूसरे दीनी मसाइल भी जिनकी तरफ से मार्टिन लूथर मुतमईन नहीं थे, उनके इस मकाला में मौजूद थे। इस सिलसिले में जब कैथोलिक कलीसा की तरफ से मार्टिन लूथर की बाज़पुरस शुरू हुई, तो उन्होंने और खुलकर अपने ख्यालात का इजहार शुरू कर दिया। उन्होंने अहदनामे जदीद व कदीम के इक़्तिबासात पेश करके अपनी तहरीरों से ये साबित करने की कोशिश की कि मज़हब की वो तशरीह जिसमें खुदा और बंदे के दरमियान कलीसा के ओहदादारान ने एक वास्ता की हैसियत इख्तियार कर ली है, सरतसर एक बिदअत है जिसका ईसाइयत की असल तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने इस तौर पर यह साबित किया कि ईसाइयत में चर्च यानी मजहबी रहनुमाओं की तंजीम की मखसूस हैसियत कतन बेबुनियाद है। तमाम ईसाई खुदा की नज़र में बराबर हैं और ईसाई कलीसा तमाम ईसाइयों पर मुश्तमिल उम्मत नसरानिया का नाम है। उनके ख्याल में निजात और बख्शिश का इन्हिसार इंसान की ज़ाती कोशिश और अमाल पर नहीं बल्कि उसके ईमान पर है,
और इस सूरत में ये किसी इस्तेहकाक के बजाय मुकम्मल तौर पर खुदा की रहमत और शफ़क़त का अतिया होती है। दूसरी तरफ उन्होंने ईसाई मज़हब को समझने के लिए मुक़द्दस किताबों यानी अहदनामे क़दीम व जदीद की बुनियादी हैसियत को मुस्तहकम किया। मज़हब की तशरीह को कैथोलिक चर्च के अहदेदारों ने जिस तरह सिर्फ अपनी राय और अक़वाल तक महदूद कर दिया था, उसकी सख्त तनकीद करते हुए मार्टिन लूथर ने खुद मुक़द्दस किताबों के मज़हब का माखज़ होने और हर शख्स के इनसे बराह रास्त इस्तेफ़ादा करने की तबलीग की, बल्कि इस मकसद के लिए उन्होंने अहदनामे जदीद का जर्मन ज़ुबान में तर्जमा भी कर डाला। मार्टिन लूथर के ये ख़यालात और तहरीरें ऐसी नहीं थीं जिनके साथ रोमन कैथोलिक कलीसिया से कोई समझौता मुमकिन हो सकता। चुनांचे बिलाखिर 1521 ईस्वी की इब्तिदा में कैथोलिक कलीसिया की तरफ से उनके ऊपर कुफर का फतवा सादर हो गया। दस्तूर के मुताबिक काफिर और मुल्हिद करार दे दिए जाने के बाद हुकूमत के हुक्काम को मार्टिन लूथर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, ताकि चर्च की तरफ से उसके लिए जो सज़ा तजवीज़ हो उस पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन जर्मन रियासतों में से मुतअद्दिद के हुक्मरानों की कैथोलिक चर्च से बेजारी और मार्टिन लूथर के ख़यालात से हमदर्दी ने उसको शाही अफसरान की दस्तरस से दूर रखा और हर नाजुक मौका पर उसके लिए कहीं ना कहीं पनाहगाह फराहम करती ही रही। यहाँ तक कि मार्टिन लूथर की शुरू करदा तहरीक इस्लाह ने जर्मनी के अवाम की एक बड़ी तादाद को मुतअस्सर कर लिया और मुतअद्दिद शहरों में इस्लाहशुदा ईसाइयों की अक्सरियत हो गई। इस तरह अब कैथोलिक कलीसिया के लिए इस तहरीक को कुचलने या हालात का रुख मोड़ देने का कोई इम्कान बाकी नहीं रह गया। इस दौरान मार्टिन लूथर ने विटनबर्ग को अपना मरकज़ बना लिया और वहाँ की मजहबी ज़िंदगी को इस्लाहशुदा ईसाइयत के मायार पर डालकर उसको सारे जर्मनी के लिए नमूना बना दिया। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि तहरीक इस्लाह की इब्तिदा और इसकी इशाअत सिर्फ मार्टिन लूथर की वाहिद शख्सियत से मुतल्लक नहीं कही जा सकती। 16वीं सदी ईस्वी में ऐसे मुतअद्दिद मुफक्किरीन और मजहबी रहनुमा थे जो मार्टिन लूथर की तरह अपने अपने मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के मुताबिक ईसाइयत में इस्लाह का पैगाम दे रहे थे, और इनमें से बाज़ मसलन कालून, ज़ुरुंगली और मीनो साइमन वगैरह मार्टिन लूथर की तरह अपना एक वसी हल्का असर भी रखते थे। इस तरह बाद में इस्लाहशुदा ईसाइयत के अंदर जो चर्च दर चर्च मसालक और मकातब फ़िक्र की कसरत नज़र आती है, इसका रुझान भी तहरीक इस्लाह के इब्तदाई अयाम से ही नुमायाँ था। इसके बावजूद 1580 ईस्वी तक जबकि 8000 पादरियों और मजहबी मौलमीन और तकरीबन 90 लूथरियन चर्चों के नुमाइंदों ने एक मुश्तरक रसाला अकायद पर दस्तखत किए और इस तरह प्रोटेस्टेंट कलीसिया के बुनियादी अकायद तय पा गए। माजी की मुक़द्दस रूमी सल्तनत का बड़ा हिस्सा, शुमाली यूरोप, इंग्लैंड और पोलैंड के कुछ हिस्से तहरीक इस्लाह के ज़ेर असर आ चुके थे, लेकिन इसके साथ साथ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कलीसिया की हमायत में यूरोप के रियासती हुक्मरानों और बादशाहों के दरमियान जो साफबंदी हुई, उसने जहाँ प्रोटेस्टेंट कलीसिया को एक मुस्तकिल हैसियत इख्तियार करने में मदद दी, वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट रियासतों के दरमियान एक ऐसी जंग का आगाज़ किया जो तकरीबन 100 साल तक जारी रहकर 17वीं सदी ईस्वी के वस्त में ही जाकर ख़त्म हो पाई। 16वीं सदी के वस्त से 17वीं सदी के वस्त तक का ज़माना जहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कलीसिया के दरमियान तनाज़ा लिल बका से इबारत है, वहाँ इस दौर की ईसाइयत का ये पहलू भी काबिल ज़िक्र है कि इस ज़माने में प्रोटेस्टेंट एतराज़ात और तनकीद की रोशनी में नीज़ उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर कैथोलिक चर्च के अंदर इस्लाह माकूस यानी काउंटर रिफॉर्मेशन का अमल शुरू हुआ, जिसका सिलसिला तकरीबन 17वीं सदी के अख्तिताम तक जारी रहा और जिसके नतीजे में कैथोलिक चर्च को उन तमाम बुराइयों और नकायस से पाक करने की कोशिश की गई जो अहद वस्ता के ईसाई कलीसिया की खसूसियत बन गई थी। अलबत्ता ह्यूमनिज़म, अक़लियत और मज़हब और रियासत की अलहदगी के जिन तसव्वुरात ने तहरीक इस्लाह को तक़वियत पहुँचाई थी, वह अब आज़ाद ख्याल फ़लसफ़ियों और 100 साल की फ़िरका वाराना जंगों के बाद मजहबी रहनुमाओं के से दिल बर्दाश्तगी, मजहब बेजारी और मादा परस्ती और इल्हाद के रुझानात की शक्ल में यूरोप को अपनी लपेट में लेने के लिए तैयार थे। 18वीं और 19वीं सदी के बारे में कहा जा सकता है कि इस दौरान यही रुझानात या इनकी नई नई शक्लें मगरबी दुनिया में कबूल आम के मनसब पर फायज़ रहीं और ज़िंदगी के तमाम गोशों को मुतासर करते हुए उन्होंने मज़हब को ज़िंदगी के हर मैदान से खारिज करके गिरजा की इमारत में मुक़य्यद कर दिया, जहाँ से अब तक इसकी रिहाई की कोई मौसर सूरत अमल में नहीं आ सकी है। आगे इस किताब के हवाले और हवाशी मौजूद हैं जिनको एक नज़र जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद जो है वो दुनिया के बड़े मज़हब में जिस अगली बहस का आगाज़ होता है, जिस अगले मौजू का आगाज़ होता है, वो मज़हब इस्लाम से मुतल्लिक़ है। तो आइंदा वीडियो में इंशाअल्लाह मज़हब इस्लाम की तफसीलात जो है वो आपके सामने रखी जाएंगी। आखिर में इस किताब के अंदर
ज़मीमा जात के अंदर जो है वो 7वें नंबर पर जो है वो 8वें नंबर पर जो है वो इस्लाम के ज़मीमा जात हैं, और मज़हब ईसाईयत के ज़मीमा जात जो हैं वो 7वें नंबर पर सफ़ा नंबर 393 से शुरू होते हैं। तो आप इनको एक नज़र जो है वो यहाँ पर भी जो है वो देख सकते हैं। 2-3 सफ़ात के अंदर जो है वो मसीहियत से मुतल्लिक़ जो है उनकी मुक़द्दस कुतुब से जो इक़्तिबासात हैं जिनमें उनके अक़ायद बयान किए गए हैं, उनका जो है वो हवाला और उनका तर्जुमा जो है वो यहाँ दर्ज किया गया है। तो इंशाअल्लाह आइंदा जो है वो वीडियो के अंदर हम दुनिया के बड़े मज़हब किताब में से जो मज़हब इस्लाम है उसकी तफ़सीलात का मुतालिया करेंगे। आपकी समातों का शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।